अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बर्लिन में डे 3 के साथ आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। आज है हमारा बर्लिन में डे 3। पिछले 2 दिन आपने बर्लिन में हमारी जर्नी देखी होगी। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। आज इस वक्त बज रहे हैं 11:15। जैसा कि हमने कल कहा था कि हम कोशिश करेंगे टाइम पे उठने की, जल्दी निकलने की, लेकिन क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि हम लोग ज़रा सुस्त हैं, तो निकलते निकलते 11:15 हो रहे हैं। अभी फुल रेडी हैं। इस वक्त हमने होटल से करना है चेकआउट, क्योंकि शाम को 8:15 बजे की फ़्लाइट है हमारी यहाँ से पेरिस की। तो अभी हम चेकआउट करके जा रहे हैं, सारा सामान अपना लेके जा रहे हैं, घूमे फिरेंगे। हमारे पास अभी भी तकरीबन 5 से 6 घंटे हैं, क्योंकि 5 बजे लेट से लेट भी 5 बजे हमें बर्लिन सिटी सेंटर छोड़ना पड़ेगा और एयरपोर्ट की तरफ निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास टाइम हमें एयरपोर्ट पहुंचते हुए लगेगा। और फिर वहाँ से 8:15 बजे की हमारी फ़्लाइट है पेरिस की। तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, इंशाल्लाह जल्दी से शुरू करते हैं अपने सफ़र का आगाज़। डे 3 में आज इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाते हैं इनका जो बर्लिन कैथेड्रल है, उसके अलावा बर्लिन म्यूजियम दिखाते हैं। साथ साथ रहिए, दिखाते हैं आपको आगे के सीन। अभी चलते हैं जल्दी से ट्रेन स्टेशन की तरफ, जो कि सेंट्रल स्टेशन है। यहाँ से 5 से 7 मिनट की वॉक है वहाँ तक, और फिर वहाँ से बैठेंगे ट्रेन पे और सीधा निकलेंगे हम बर्लिन टाउन वाली साइड, जहाँ पे ये सारी बिल्डिंग्स है, और नाश्ता वाश्ता भी उधर ही करेंगे। तो सीन ये है कि इस वक्त पहुँचे हैं ट्रेन स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन। इसके हमने बड़े चक्कर काटे हैं, होटल जाते हुए, वापसी पे आते हुए, कहीं थोड़े आगे पीछे निकल गए। तो इस स्टेशन से हर जगह ट्रेन जाती है पूरे बर्लिन में। अच्छा जी, ये इनका ट्रेन स्टेशन है जहाँ पे हम लोगों ने आना था। जिस स्टेशन पे हमने उतरना था, इसका नाम है म्यूजियम जेंजल। और ट्रेन स्टेशन चेक करो यार, ये अंडरग्राउंड स्टेशन है, और ओह हो क्या खूबसूरत बना हुआ है। ऐसे वो राहदारी जा रही है पीछे तक, खूबसूरत तरह से बना हुआ। और यहाँ से बस तकरीबन 4 से 5 मिनट की वॉक है, और 4 से 5 मिनट की वॉक के बाद फिर आ जाएगा जो म्यूज़ियम है, बर्लिन म्यूज़ियम, वो भी, और जो हमारा कैथेड्रल है बर्लिन कैथेड्रल, वो भी। तो ये रहा जी बिल्कुल इसके बाहर का व्यू, बिल्कुल क्लोज व्यू। अभी चेक करें ज़रा सीन्स आप लोग। बर्लिन कैथेड्रल, और यार क्या इस पे नक्काशी हुई हुई, और क्या ये सीन बना हुआ है, चेक करें ज़रा प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर इनका जो जितने भी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं ना, उनको मद्देनज़र रखते हुए इस बिल्डिंग को बनाया गया है। और एक एक चीज़ जो है ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे हाथ से वो गढ़ के नहीं बनाई होती, उस तरीके से ये बना हुआ है। बेसिकली चर्च है, और बर्लिन के अंदर इनका सबसे बड़ा चर्च ये है। इसके बाद हम म्यूज़ियम के अंदर भी जाएंगे। वहाँ पे हिस्टोरिकली काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं अभी तक प्रिजर्व करके। और ये बर्लिन कैथेड्रल है। अभी चलते हैं ज़रा चेक करते हैं इसके सीन्स अंदर से क्या हैं, और इसकी टिकट लेते हैं और अंदर जाते हैं। अच्छा, हमने पिक्चर्स वगैरह बना लिए हैं, इसके सीन्स प्रॉपर तरीके से कैप्चर कर लिए। अभी जा रहे हैं अंदर जाते जाते ज़रा इसके क्लोज में आपको ज़रा दिखाता हूँ सीन, चेक करें। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, और ये सारा सीन ज़रा चेक करें, बिल्डिंग चेक करें आप लोग। अच्छा, रिकंस्ट्रक्ट ये दोबारा 1990 में हुई है, लेकिन इसको फिर भी उन्होंने ऐसे तरीके से बनाया, ऐसे तरीके से इसको तामीर किया गया कि अभी भी इसको देख के लगता यही है कि जैसे कोई कितने 100 साल पहले इसको बनाया गया हो। 12 बजे के बाद। अच्छा, अभी सीन ये है कि 12 बजे के बाद एंट्री है, तो 12 तो खैर ऑलमोस्ट हो गए, 3-4 मिनट रह गए, फिर उसके बाद अंदर जाते हैं। टिकट्स हम लोगों ने परचेज़ कर ली हैं। एक टिकट हमें मिली है 7 यूरोज़ की, वेलकम कार्ड की वजह से। वैसे थी 10 यूरो की, तो 30% डिस्काउंट मिला। 2 टिकट्स हमें मिली हैं 14 यूरोज़ की। अभी हमने अपना सामान वगैरह लॉकर में रख दिया है। कॉइन हमारे पास फिर से नहीं था, इतने अच्छा और कोऑपरेटिव स्टाफ था कि उन्होंने खुद हमें कॉइन दिया, वो कॉइन हमने डाला। और अभी एंट्रेंस हमें मिल गई है। एंट्रेंस ये है, ये सामने, यहाँ से हमने एंटर होना है अंदर। वीडियो का मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आप फ्लैश नहीं यूज़ कर सकते, और जो है ना ख्याल करके आप
बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। Visitors and we have welcome cards. Okay. Yeah. So can I shoot video inside? Yes, but I'm documented a video, you know. after 12:30. From now to 12:20 or 12:30 to 12:20. It's Yeah. not allowed to take photo or videos. After 20 minutes from now, you can make photo, you can make pictures, everything. Alright. Thank you so much. Yeah. Thank you. अच्छा, अभी इन्होंने हमें बताया कि 12:20 तक आप वीडियो नहीं बना सकते, और क्योंकि ये ना इनका वर्शिप का टाइम है, तो 12:20 तक हम वीडियो नहीं बना सकते, कुछ भी शूट नहीं कर सकते, उसके बाद हम लोग बना सकते हैं। Sie fühlten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein अच्छा, यहाँ पे खामोशी इतनी ज़्यादा है कि बोल के तो मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ इसके बारे में यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स लिए, वो देखें आप लोग। अब ये भी जो सामने इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसमें ये शो कर रहे हैं जीसस, मैरी एंड जोसेफ, तो इनके बारे में इन्होंने यहाँ पे सारी डिटेल, बेसिकली हज़रत ईसा की बर्थ के बारे में ये जो है ना, यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, जो इनके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं जो इनकी बुक्स में मिलते हैं, ये सामने आप चेक कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो आप लोगों को, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे हिस्ट्री तो चले इनकी है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ देख के बहुत हैरान हूँ, और वो है ये आर्किटेक्ट। ये इतने खूबसूरत तरीके से और पता नहीं कैसे, लाइक दिमाग हैरान रह जाता है कि कैसे इन्होंने ये किया सारा कुछ, कैसे इन्होंने एक एक चीज़ को जो है नक्श किया हुआ है। तो ये आप सामने देखें, अगर अब काफ़ी सारे शॉट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए, तो ये इनका मेन जो स्टेज सा बना हुआ सामने सलीब है, तो यहाँ पे खड़ी होकर वो जो इनकी भी पॉप थी, उन्होंने अभी कोई दुआ वगैरह की थी, या शायद बाइबल पढ़ रही थी जब हम लोग वहाँ पे एंटर हुए थे। ये भी सीन ही है कि अच्छी तरह से हमने घूम फिर के ये जो है ना सारा कुछ देख लिया, आप लोग भी एक बार चेक कर सकते हैं। अभी सीन ये है कि अभी जाते हैं बाहर जाके इसके बारे में थोड़ी मालूमात आपको मज़ीद देते हैं। क्या खूबसूरत बना हुआ है यार, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आर्किटेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो फाइनली जी चर्च से बाहर आ चुके हैं, सारा विज़िट कर लिया। अंदर बात इसलिए नहीं कर सकता था कि वहाँ पे खामोशी इतनी ज़्यादा थी, कोई एक दूसरे से भी लोग सरगोशी में बात कर रहे थे, तो वो बड़ा फिर अजीब सा लगता है कि अगर मैं वहाँ पे कैमरा निकाल के आप लोगों को बताना शुरू कर दूँ। मेनली तो हम इसके आर्किटेक्ट के लिए गए थे, इसका आर्किटेक्ट कितना ज़बरदस्त था। बाकी थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताता चलूँ तो ये 15वीं सदी में 1400 समथिंग में ये चर्च एक यहाँ पे एक छोटा सा चर्च था, जो कि उस दौर में सिर्फ़ और सिर्फ शहनशाह के यूज़ में था, यानी कि जो उस दौर में उनका महल था, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए ख़ास था। उसके बाद 1890 में इसको दोबारा से तामीर किया गया और इसको इतनी बड़ी बिल्डिंग के शक्ल में तामीर किया गया, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वार 2 के दौरान ये फिर से काफ़ी डैमेज हुआ और वर्ल्ड वार 2 के बाद इसको फिर से दोबारा थोड़ा सेट किया गया। लेकिन मेनली ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है सामने, ये तामीर की गई 1990 में, जब जर्मनी दोबारा से रीयूनिफाई हुआ, तो उस वक्त इसको तामीर किया गया और अभी तक ये जो है ना बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे कायम है। अब बर्लिन में
ये एक आइकॉनिक लैंडमार्क बन चुका है ये इनके लिए, और बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जर्मनी की। बर्लिन की पहचान बन चुका है ये। अगर आप बर्लिन की स्काई लाइन में कोई भी चीज़ देखें तो उसमें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो बाकी अभी हम चलते हैं म्यूज़ियम आइलैंड पे अभी भी हम, तो अभी यहाँ से हम चलते हैं म्यूज़ियम का पता करते हैं कि क्या सीन है टिकट्स वगैरह का, और वहाँ पे अंदर जाते हैं और फिर बाकी सीन देखते हैं वहाँ का क्या निज़ाम है। ये सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग है, और इसके ऊपर जर्मन में कुछ लिखा हुआ है, गालिबन वो लिखा हुआ है फ्रेडरिक विलियम 3। जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेडरिक विलियम 2 था जो जिसने वो तामीर करवाया था ब्रेंडनबर्ग गेट। अच्छा, यहाँ पे एक जो ख़ास चीज़ देखने को मिलती है बार बार, वो इस तरह के स्कल्पचर्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। ये जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, ख़ास करके इस आइलैंड पे तो हर जगह जिस तरफ जा रहे हैं कुछ ना कुछ बना हुआ है, कुछ ना कुछ बना हुआ है। यार ये भी बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग बनी हुई है, और इन्होंने बनाई सारे के सारा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया हुआ है जैसे लग रहा है ये कोई हज़ारों साल पुराने स्ट्रक्चर हैं। अभी अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं और फिर अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पे भी सीन वही है कि बोल नहीं सकते ज़्यादा, सरगोशी में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कहा अगर यहाँ पे अपने पाकिस्तानी भाई मिले हैं तो उन्होंने बताया सिक्योरिटी पे हैं वो, तो उन्होंने बताया कि अगर बोलते हुए ये जो है ना कोई दूसरा तंग हुआ तो उसमें ये फिर आपको वीडियो बंद करवा देंगे। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ जानवर और पुराने दौर की फिर वही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं है, टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो हम ज़्यादा कुछ इतना डिटेल में पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन देखने में ये जितने भी स्कल्पचर हैं ये बड़े ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये 1879 में डिस्कवर किया था इन्होंने कहीं से, तो वो वहाँ से फिर ला के यहाँ पे प्रिजर्व कर दिया गया। ये स्कल्पचर 1907 में इस्तांबुल से इन्हें मिला, और उसके बाद ये ले आए हैं उठा के यहाँ पे। ये भी इसी तरह से 1932 में किसी जगह पे इन्हें मिला। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टैचूज़ जो हैं वो टूटे हुए हैं, और इसमें मोस्टली स्टैचूज़ ऐसे हैं जो इन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे दरियाफ्त किए हैं। में से कोई भी मुजस्समा अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, सारे किसी का, ये अब सिर्फ इसका सर है, इसका सर नहीं है, बाकी बॉडी है। और अच्छा, ये इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है एथेनियन एक्रोपोलिस, लेट 5th सेंचुरी, ये तब का इन्होंने कोई मॉडल बनाया हुआ है। सीन ये है कि मोस्टली जितने भी स्कल्पचर्स हैं और ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये बाहर से कहीं ना कहीं से इन्होंने लाई हैं, और जहाँ से जो चीज़ इन्हें मिली वो उठा के यहाँ पे ले आए और यहाँ पे फिर इन्होंने प्रिजर्व कर दिया। क्योंकि कोई भी मुजस्समा, जितने ये मुजस्समे इनमें से कोई भी मुजस्समा अपनी असली हालत में नहीं मिला। अभी ऐसे ये देखें तो इसकी बाजू नहीं है, इसके बाजू नहीं है, आधा सर है, उसका सर ही नहीं है, उसका सिर्फ सर है। यहाँ पे इस कमरे में बड़ा फिट सीन है कि अब मैं आराम सुकून से बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रक्चर इसका बना हुआ कि आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही है। बिल्कुल आराम से बोल रहा हूँ जैसे अभी सरगोशी करके मैं बाहर बात कर रहा था। और ऊपर से एक और मज़े का सीन, सोई ये करें, ये चेक करें, ओए इसकी गूंज इतनी ज़्यादा है कि पूरा पता चलता है कि पता नहीं कोई स्पीकर्स लगे हुए हैं। अच्छा जी, तो म्यूज़ियम के अंदर से भी होके आ गए हैं, घूम फिर के आपको भी थोड़ा बहुत दिखाया जो कुछ है। तो ये इस म्यूज़ियम का सीन ये है कि इस आइलैंड पे 5 म्यूज़ियम है टोटल। तो 5 म्यूज़ियम है और ये सबसे पुराना म्यूज़ियम है। जितना भी म्यूज़ियम है उनमें सबसे पुराना म्यूज़ियम ये है। यहाँ पे अंदर काफ़ी सारे मोस्टली स्कल्पचर्स थे, और वो ऐसे स्कल्पचर्स थे कि
वो डिफरेंट जगहों से दुनिया से इकट्ठे किए गए हैं यहाँ पे, पुरानी तारीख़ी चीज़ें अंदर काफ़ी सारी। तो ये म्यूज़ियम है और इसके अलावा एक इसकी बैक साइड पे म्यूज़ियम है, एक राइट साइड पे म्यूज़ियम है। टोटल यहाँ पे 5 म्यूज़ियम है, इसीलिए इसको म्यूज़ियम आइलैंड कहा जाता है। हमने जो वेलकम कार्ड परचेज़ किया था उसमें ये म्यूज़ियम इंक्लूड नहीं थे, तो यहाँ पे डिस्काउंट भी नहीं मिला कोई भी। 12 यूरो की हमें एक टिकट मिली है एक म्यूज़ियम की, और अगर हम सारे म्यूज़ियम की बाय करते तो वो मेरे ख्याल से 25 यूरोज़ की थी, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम सब में जा सकें। तो अगर आप लोग आते हैं तो या तो वेलकम कार्ड की डिफरेंट यहाँ पे टाइप्स हैं, या तो आप देख के वो वाला लें जिसमें आपको सारा कुछ मिले। वो मेरे ख्याल से 59 यूरोज़ का है, हमने जो लिया था वो 42 यूरोज़ का था, तो उसमें सारे म्यूज़ियम भी आते हैं। ये घूमते फिरते वापस अलेक्जेंडर प्लेट्स पे आ गए, जो कि इनका सिटी सेंटर है। अच्छी चहल पहल लगी हुई है इस वक्त भी। और यहाँ पे हमें अभी गूगल करके पता चला है कि ये डोनर एंड पिज़्ज़ा शॉप है जो ये हलाल है। अभी यहाँ पे जाते हैं तो खाने शाने का सीन करते हैं। खाना वगैरह हमने खा लिया है, बेहतरीन ऑल सेट, बिल्कुल चार्ज हो चुके हैं। ईस्ट साइड गैलरी जो बर्लिन वॉल है वहाँ पे चलते हैं। अभी ये ट्रेन स्टेशन इधर ही पास है, बिल्कुल साथ हमने खाना खाया तो ये साथ अलेक्जेंडर प्लेट्स जो ट्रेन स्टेशन है वो है। और यहाँ से अभी हम बैठेंगे ट्रेन में, ट्रेन हमें लेके जाएगी सीधा वहाँ पे, और वहाँ से हम करेंगे तकरीबन 5-6 मिनट की वॉक और हम पहुँच जाएंगे ईस्ट साइड गैलरी। अच्छा जी, तो फाइनली हम पहुँच जाए हैं ईस्ट साइड गैलरी। जितनी भी ये वॉल है इस पर पूरी दुनिया से डिफरेंट पेंटर्स हैं, सब पेंटर्स की यहाँ पे पेंटिंग्स मौजूद हैं। दुनिया से जो भी बड़े बड़े पेंटर्स यहाँ पे आए हैं उन्होंने अपनी अपनी पेंटिंग की, और साथ ये नीचे इनकी डिटेल लिखी हुई है कि कब वो पेंटिंग बनी है और किसने बनाई है। जैसे अब ये सामने एक पेंटिंग है तो ये इसके पेंटर का नाम बना हुआ है, इसके आर्टिस्ट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये वो वॉल है जो उस वक्त ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को अलग करती थी, और ईस्ट बर्लिन जो था वो सोवियत यूनियन के अंडर आता था, और जो वेस्ट बर्लिन था वो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनके अंडर आता था। ईस्ट ये दो आपस में डिफरेंट, एक तरह से उस वक्त डिफरेंट 2 स्टेट्स बनी हुई थी, 2 डिफरेंट कंट्रीज़ बनी हुई थी। उसके बाद जब रीयूनिफिकेशन हुई जर्मनी की, उसके बाद अब इस वॉल को यूनिटी, डेमोक्रेसी और डिवीज़न ख़त्म होने की एक सिंबल के तौर पे अभी भी इसको प्रिजर्व किया गया, और यहाँ पे डिफरेंट पेंटिंग्स बनी हुई हैं। अच्छा जी, ये वॉल यहाँ से वो आगे तक जा रही है और यहाँ पे डिफरेंट पेंटिंग्स हैं जो मेरे ख्याल से मेरे आप जैसे लोग आते रहे, उन्होंने अपने सिग्नेचर्स किए हुए हैं। ये पीछे बर्लिन वॉल और यहाँ पे आगे फिर वही रिवर का व्यू। तो यहाँ पे बस यही कुछ है देखने के लिए। देखने से मुराद यहाँ पे कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अभी के हिसाब से तो नहीं बनी हुई, लेकिन ये क्योंकि इनकी बर्लिन वॉल हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस रखती है और एक आइकॉनिक लैंडमार्क है इनका, काफ़ी फेमस, तो इसलिए लोग सिर्फ यहाँ पे आते हैं उसको देखने के लिए। वो सामने मैंने दिखाई थी आपको बर्लिन वॉल, और ये रहा वो स्टेशन जहाँ से हम उतर के यहाँ आए। अभी वापस इस स्टेशन पे जा रहे हैं और यहाँ से हम जाएंगे आगे होलोकॉस्ट मेमोरियल। होलोकॉस्ट मेमोरियल वो है कि जब हिटलर ने यहूदियों को कत्ल किया था तो उसकी याद में उन्होंने एक होलोकॉस्ट मेमोरियल बनाया हुआ है, जहाँ पे काफ़ी सारे मोनूमेंट्स हैं सिर्फ उन यहूदियों के उस वक्त कत्ल की याद में उन्होंने वहाँ पे वो बनाया हुआ है। तो अभी जाके वो देखते हैं। हम होलोकॉस्ट मेमोरियल पे पहुँच आए। ये जैसे ही यहाँ से ये पीछे हमें बस में उतारा है और साथ ही थोड़ा सा पैदल वॉक करके तो ये आगे होलोकॉस्ट मेमोरियल है। ये सारा ये चेक कर सकते हैं। इसमें सीन ये है कि ये छोटे बड़े यहाँ पे मोनूमेंट्स बने हुए हैं, सिर्फ ऐसे तख्ते से बने हुए हैं, छोटे बड़े डिफरेंट साइज़ के ये मोनूमेंट्स सारे बने हुए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी बड़े रकबे पे फैले हुए हैं, और ये सारे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही मोनूमेंट्स हैं, और ये सारे साइज़ में एक दूसरे से छोटे बड़े हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, एक साइज़ के नहीं हैं। यहाँ पे ये इस तरह के जितने भी ये स्लैब्स बनी हुई हैं, कंक्रीट स्लैब्स हैं, ये 2711 स्लैब्स हैं टोटल, 2711 स्लैब्स। बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जिस तरफ भी देखें ना वो आगे तक जाता है, यहाँ से ये आगे तक जाता है, और ये सिर्फ एक एक लाइन है। इस तरह की सैकड़ों लाइंस हैं यहाँ पे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ ये कंक्रीट स्लैब्स हैं, और सारी डिफरेंट साइज़ की हैं। शुरू में छोटे वाली थी, अभी हम जहाँ पे आए ये काफ़ी बड़ी बड़ी हैं।
यहाँ पे एक और सीन भी है कि अगर आप 2-3 लोग आते हैं तो इकट्ठे रहें, नहीं तो यहाँ पे आप गुम बड़ी जल्दी हो सकते हैं। होलोकॉस्ट को एक इवेंट के तौर पे मनाते भी हैं यहूदी पूरी दुनिया में। और होलोकॉस्ट का जो वाक़या इसमें इसका तो सबको पता होगा, सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि उस दौर में लाखों के हिसाब से यहूदियों को कत्ल किया था हिटलर ने। ये कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ से ये शुरू होता है, तो वो जहाँ तक आपको ये नज़र आ रहा है ये सारे का सारा ये बस यही स्लैब्स बनी हुई है। और ये यहाँ से आगे उतराई की तरफ चला जाता है, फिर ऊंचा हो जाता है। शुरू में ऐसे ये छोटे बड़े स्लैब्स बने, और यहाँ से जैसे ही आप अंदर जाते हैं, जैसे मैं अभी गया हुआ था, तो बड़े बड़े स्लैब्स हो जाते हैं ये सारे। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो नंबर हमारे सामने निकल के आता है जितने यहूदी कत्ल किए गए थे, वो 6 मिलियन का फिगर है, यानी 60 लाख यहूदी कत्ल किए थे हिटलर ने। तो बाकी आप अंदाज़ा लगा लें कि उसकी यहूदियों के साथ नफ़रत का क्या आलम था और वो क्या मंजर हुआ होगा। 60 लाख यहूदी उसने कत्ल करवा दिए थे। कि बाकी यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना एक खौफनाक और अलमनाक वाक़या था यहूदियों की तारीख़ में। इसीलिए आज भी यहूदी होलोकॉस्ट को एक इवेंट के तौर पे हर साल मनाते हैं पूरी दुनिया में। और इसकी मैं लोकेशन आप लोगों को बताता चलूँ तो ये सामने आप देखेंगे ये एरिया जो है ये है होलोकॉस्ट मेमोरियल। और ये सामने अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो ये है ब्रेंडनबर्ग गेट। और उसके साथ ही वो सामने अगर आप वहाँ पे देखें तो वो है ग्लास डोम और रेस्टैग बिल्डिंग जो मैंने आपको दिखाई थी अपने पहले व्लॉग में। ब्रेंडनबर्ग गेट भी मैंने आपको दिखाया था। ये तीनों जो इनके आइकॉनिक लैंडमार्क्स हैं ये तो टोटली बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। आप वो सामने रेस्टैग बिल्डिंग, वहाँ से 2-3 मिनट चलें आप ब्रेंडनबर्ग गेट पे पहुँच जाते हैं, और यहाँ से 2-3 मिनट चलें तो वो सामने आप होलोकॉस्ट मेमोरियल पे पहुँच जाते हैं। तो इस लोकेशन पे अगर आप लोग आते हैं तो ये तीनों आइकॉनिक लैंडमार्क्स आप आराम सुकून से कवर कर सकते हैं। अभी बर्लिन से जाते जाते एक बार फिर आपको ब्रेंडनबर्ग गेट दिखा देते हैं, इसका दिन का व्यू दिखा देते हैं। पहले दिन हम लोग आए थे, उस वक्त था शाम का टाइम और अंधेरा हो रहा था। तो अभी ज़रा रोशनी में आप चेक कर लें, ये ब्रेंडनबर्ग गेट है, इसके ऊपर वो घोड़े और एक कोई इनका मुजस्मा बना हुआ है, और बाकी ये आवाम यहाँ पे सारी इसको देखने आई है इस वक्त। और वो सामने फिर वही टीवी टावर, उस तरफ वो टाउन हॉल, और यहाँ पे ब्रेंडनबर्ग गेट राइट साइड पे होलोकॉस्ट मेमोरियल, और लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा रेस्टैग बिल्डिंग, ग्लास डोम। बाकी अब सीन ये है कि जर्मनी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मज़ा आया, घूमा फिरा हमने। अभी हम यहाँ से निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, घंटा एक हमारे पास अभी वैसे है, लेकिन कैमरा शैमरा बंद करके पैदल ज़रा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम चाह रहे हैं कि जितना टाइम हमें यहाँ पे मिल रहा है हम ज़रा घूम फिर लें। इसके बाद पता नहीं जर्मनी कब आना होगा, तो थोड़ा पैदल शैदल घूमेंगे और 5 बजे एग्जैक्ट हम बर्लिन छोड़ देंगे। यहाँ से निकलेंगे, ट्रेन स्टेशन जाएंगे और ट्रेन स्टेशन से सीधा एयरपोर्ट पहुँचेंगे, और एयरपोर्ट से लेंगे अपनी पेरिस की फ़्लाइट। फिर पेरिस की जर्नी सारी आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। अच्छा जी, तो अब सीन ये है कि हम लोग एयरपोर्ट पहुँच आए, हमारा सिक्योरिटी चेक भी हो गया, अंदर आ गए हम लोग, सीधा जाके बोर्डिंग होगी और हमने जहाज़ में बैठना। और यहाँ से हमारी फ़्लाइट है पेरिस की, फ्रांस की, और वहाँ पे हम पहुँचेंगे रात को 10:30 बजे। इस वक्त तकरीबन 6:45 बज रहे हैं और 8:30 बजे की फ़्लाइट है हमारी। तो घंटा 1.5 घंटा हमारे पास अभी टाइम है यहाँ पे, वो इसी तरह से गुजरेगा जिस तरह बर्मिंघम एयरपोर्ट पे गुजरा था, और यहाँ पे घूम फिर के जो है ना जनाब वो टाइम गुजारा जाएगा। ओए हो वो जा सामने चेक करें, BMW द न्यू i5 M60। वाह क्या गाड़ी है यार, चेक करें बस आप लोग। कोई नहीं, इंशाल्लाह हम भी ये लेंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द लेंगे, अल्लाह खैर करे। खैर बर्लिन की ये जर्नी अख्ताम को पहुंचती है यहाँ पे। यहाँ से अब आगे न्यू जर्नी शुरू हो जाएगी पेरिस की, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे साथ साथ, जैसे जर्मनी की बर्लिन की आपको सारी जर्नी अपनी 3 दिन की हमने दिखाई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी बर्लिन की हमारी ये जर्नी, और आप लोगों को अगर पसंद आई है तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। मैंने कोशिश की है जितना बेस्ट अपना दे सकता हूँ वो दिया है अपनी इस जर्नी में, और आगे भी इंशाल्लाह पेरिस की जर्नी भी इसी तरह से आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। बर्लिन का ये सफ़र यहाँ पे अख्ताम को पहुँचता है। बहुत अच्छा टाइम गुजरा, 3 दिन बड़े ज़बरदस्त किस्म के गुजरे हमारे यहाँ पे, खूब इंजॉय किया, मज़ा आया घूम फिर के। जर्मनी बर्लिन वाकई एक खूबसूरत शहर है, खूबसूरत शहरों में से एक शहर, और बड़े आइकॉनिक लैंडमार्क्स हैं यहाँ पे। जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर की। मज़ीद मैं डेडिकेटेड वीडियो इस पे बना के तो आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में कि आप लोग कैसे यहाँ पे आ सकते हैं, वीज़ा का क्या प्रोसेस है, और यहाँ क्या सीन्स हैं, एक्सपेंसेस क्या हैं। तो अभी दीजिए इजाज़त,
आज की ये वीडियो, आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ पेरिस में, और देन आपको पेरिस एक्सप्लोर करवाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, पेरिस में मिलेंगे इंशाल्लाह कल।